अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। लास्ट टाइम जैसे हमने नाइन्थ क्लास चैप्टर नंबर 1 में डिस्कस किया इंट्रोडक्शन टू बायोलॉजी। इंट्रोडक्शन टू बायोलॉजी में क्लास हमने डिस्कस किया था बायोलॉजी से रिलेटेड और बायोलॉजी से रिलेटेड जो डिवीजन्स थी उनके बारे में हमने पढ़ा। आज का हमारा टॉपिक है ब्रांचेस। जिस तरह से बायोलॉजी 3 डिवीजन्स में डिवाइड हुई, इसी तरह से बायोलॉजी आगे मज़ीद ब्रांचेस में भी डिवाइड होती गई। तो हम डिस्कस करते हैं इसकी ब्रांचेस के बारे में। तो जी, इसकी पहली ब्रांच है मॉर्फोलॉजी। व्हाट इज़ मॉर्फोलॉजी? मॉर्फोलॉजी के बारे में अगर स्टडी किया जाए तो क्लास इसमें क्या है, मॉर्फोलॉजी। मॉर्फोलॉजी बेटा स्टडी है, स्टडी ऑफ फॉर्म एंड स्ट्रक्चर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। ये मैंने इस तरह से आपको मेथड लिख दिया कि अगर आपको लॉन्ग क्वेश्चन भी आ जाता तो आप उसको ईजीली अटैम्प्ट कर सकते हैं। इस तरह से मैंने आपको डाटा प्रोवाइड कर दिया है। मॉर्फोलॉजी में मैंने बताया कि स्टडी ऑफ फॉर्म एंड स्ट्रक्चर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, यानी कि आपके पास कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, कोई भी जिंदा जानदार है, उसकी फॉर्म यानी जो उसकी बनावट है एंड स्ट्रक्चर जो उसकी साख्त है, उसके बारे में जो आप स्टडी करेंगे उसको नाम दे देंगे किसका, मॉर्फोलॉजी का। यानी कि एक ऑर्गेनिज्म किस तरह से बना है, उसकी स्ट्रक्चर कैसी है, उसकी बनावट कैसी है, उसके बारे में डिस्कस करेंगे तो उसे नाम दे देंगे मॉर्फोलॉजी का। अगर हम इसमें एग्जाम्पल देखें तो एग्जाम्पल इसमें आ जाएगी अल्ट्रा स्ट्रक्चर ऑफ एनिमल सेल। कोई भी एक एनिमल सेल का अल्ट्रा स्ट्रक्चर ले लें यानी उसकी पूरी साख्त ले लें तो उसे हम मॉर्फोलॉजी में लिख सकते हैं। उसके बाद सेकंड ब्रांच देखी हमने, वो उसका नाम है एनाटॉमी। एनाटॉमी एनाटॉमी में क्या है, स्टडी ऑफ इंटरनल स्ट्रक्चर, अंदरूनी साख्तों का मुताला। यानी किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म की जो आप अंदरूनी साख्तों का मुताला करेंगे उसे किसका नाम दे देंगे, एनाटॉमी। अंदरूनी साख्तें यानी इंटरनल स्ट्रक्चर्स कौन सी हैं, लाइक एग्जांपल ले लें आप, लिवर की ले लें, हार्ट की ले लें, इसमें बेटा आप स्टमक भी लिख सकते हैं। कोई भी जो हमारे इंटरनल ऑर्गन्स हैं उनकी जो स्टडी है उसे हमने एनाटॉमी का नाम दिया, तो किसी भी इंटरनल ऑर्गन का नाम आप यहाँ पे लिख सकते हैं। नेक्स्ट हमने बात की हिस्टोलॉजी। हिस्टोलॉजी कहते हैं स्टडी ऑफ टिश्यूज़। टिश्यूज़ की स्टडी, किसकी मदद से, टिश्यूज़ को हम नेक्ड आई यूज़ करके नहीं देख पाते, उनके बारे में नहीं पढ़ पाते, स्टडी नहीं कर पाते, तो इसीलिए हम लिखेंगे माइक्रोस्कोपिक स्टडी। जो माइक्रोस्कोपिक स्टडी है किसकी, टिश्यूज़ की, उसे किसका नाम दे देंगे, हिस्टोलॉजी का। हिस्टोलॉजी के बाद हमारे पास अगर एग्जाम्पल देखी जाए हिस्टोलॉजी में तो उसमें आप जाइलम टिश्यू का नाम लिख सकते हैं, फ्लोएम टिश्यू का नाम लिख सकते हैं, जो कि प्लांट टिश्यूज़ होते हैं। अगर आप जाइलम और फ्लोएम नहीं लिखेंगे, सिंपल टिश्यू, एपिडर्मल टिश्यू, किसी भी टिश्यू का नाम लिख सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं सेल बायोलॉजी। अगली ब्रांच है हमारे पास सेल बायोलॉजी। सेल और बायोलॉजी, सेल की लाइफ के बारे में स्टडी, बायोलॉजी स्टडी ऑफ लाइफ, और यहाँ पे सेल सेल बायोलॉजी है तो स्टडी ऑफ सेल, यानी स्टडी करनी है आपने सेल की लाइफ के बारे में स्टडी। तो आपने क्या कहा, स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ सेल एंड सेल ऑर्गेनेलिज। यानी सेल बायोलॉजी में आप स्टडी करेंगे स्ट्रक्चर और फंक्शन, यानी उसकी साख्त और जो उसके अफ़ाल हैं, फंक्शन कहेंगे उसके काम, जो उसके अफ़ाल हैं किसके, सेल के, और सेल के अंदर पाए जाने वाली ऑर्गेनेलिज के। ऑर्गेनेलिज क्या है, लाइक आप बात कर लें माइटोकॉन्ड्रिया की, गोल्गी ऑपरेटस, वो सारी ऑर्गेनेलिज हैं। इसके अलावा आप इसमें स्टडी करेंगे किसकी, सेल डिवीजन की, यानी सेल के तकसीम होने की जो स्टडी है उसे किसका नाम दे देंगे, सेल बायोलॉजी का। एग्जाम्पल वही, किसी भी ऑर्गेनेली का नाम लिख दें, माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम। तो सेल बायोलॉजी में हमने क्या कहा, स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ सेल एंड सेल ऑर्गेनेलिज। इसके अलावा हमने कहा इसमें हम स्टडी करते हैं सेल डिवीजन की, यानी सेल के तकसीम होने, माइटोसिस और मियोसिस वाला प्रोसेस इसमें आ जाएगा। हमारी ब्रांच है फिजियोलॉजी। फिजियोलॉजी में हम स्टडी करते हैं फंक्शन ऑफ डिफरेंट पार्ट्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, यानी कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, जानदार है, उसकी बॉडी के जो डिफरेंट पार्ट्स हैं उनके फंक्शंस की जो स्टडी, उसे आप किसका नाम दे देंगे, फिजियोलॉजी का। डिफरेंट पार्ट्स कौन से, हमारी बॉडी का कोई भी पार्ट ले लें, लाइक आप स्टमक की बात करें तो स्टमक किसके लिए होता है, फॉर द डाइजेशन ऑफ फूड, हमारे फूड की डाइजेशन करवाता है। अगर आप बात करें यहाँ पे हार्ट की, तो हार्ट क्या कर रहा होता है, ब्लड को पंप कर रहा होता है, तो यहाँ पे हार्ट लिख सकते हैं, आप स्टमक लिख सकते हैं, कोई भी एक एग्जांपल ऐड कर सकते हैं। फिजियोलॉजी के बाद आप लिखेंगे जेनेटिक्स। जेनेटिक्स क्या है, स्टडी ऑफ जीन्स एंड देयर ऑल। जेनेटिक्स वर्ड नेम से शो हो रहा है, इसमें जीन्स की स्टडी होगी, स्टडी ऑफ जीन्स। सिर्फ जीन्स की स्टडी नहीं, जीन्स का क्या रोल है हमारी इनहेरिटेंस, इनहेरिटेंस क्या है हमारी विरासत में, विरासत में जीन्स का क्या रोल है, इसके बारे में जो स्टडी है उसे किसका नाम दे देंगे, जेनेटिक्स का। अब बहुत सारे बच्चों को इनहेरिटेंस का नहीं पता होगा तो हम इनहेरिटेंस को डिस्कस करते हैं। व्हाट इज़ इनहेरिटेंस? इनहेरिटेंस मैंने बताया विरासत को कहते हैं। विरासत क्या, इनहेरिटेंस क्या है? इनहेरिटेंस मीन है कि ट्रांसमिशन ऑफ करेक्टरिस्टिक्स फ्रॉम वन जनरेशन टू अदर,
यानी एक नस्ल से दूसरी नस्ल में जो करैक्टरिस्टिक्स खसूसियात मुंतकिल हो रही हैं उसे किसका नाम दे देंगे? इनहेरिटेंस का। अब वो जो खसूसियात हैं उसे हम कहते हैं ट्रेट, लेकिन वो जो खसूसियात मुंतकिल हो रही हैं उस प्रोसेस को नाम दे देंगे इनहेरिटेंस का। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपकी मदर की आइज़ का कलर ब्लू है या ग्रीन है या ब्राउन है, तो नेक्स्ट अगर आपकी आइज़ में ब्लू कलर, ब्राउन या ग्रीन कलर आ गया तो इट्स मीन उनकी एक खसूसियत आप में मुंतकिल हुई, इट्स मीन दिस इज़ इनहेरिटेंस। तो अब उस इनहेरिटेंस में जो जीन्स की स्टडी है और जीन का जो रोल है उसे किसका नाम देंगे? जेनेटिक्स का। एग्जाम्पल आप इसमें ऐड कर देंगे आई कलर की, हाइट की, इंटेलिजेंस की, कुछ भी एग्जाम्पल आप ऐड कर सकते हैं। जेनेटिक्स के बाद हम स्टडी करते हैं किसकी? टेक्सोनोमी की। टेक्सोनोमी किसे कहते हैं? टेक्सा। टेक्सा मीन साइंटिफिक नेम देना, जिस तरह से बायोनॉमी और नोमेनक्लेचर में हम लिविंग ऑर्गेनिज्म को साइंटिफिक नेम देते हैं, तो अब टेक्सोनोमी में क्या होता है कि स्टडी ऑफ नेमिंग एंड क्लासिफिकेशन। स्टडी ऑफ नेमिंग यानी कि नेम देना किसको? लिविंग ऑर्गेनिज्म को, यानी किसी भी ऑर्गेनिज्म को, ऑफ ऑर्गेनिज्म को नेम देना, साइंटिफिक नेम देना और उनको क्लासिफाइड कर देना किस में? इनटू ग्रुप्स एंड सब ग्रुप्स। जिस तरह से फॉर एग्जांपल हमारे बात की जाए स्कूल में सेक्शंस की, तो पहले पेपर्स लिए जाते हैं, एग्ज़ाम लेने के बाद नाम डिसाइड किए जाते हैं ग्रुप्स के, ग्रुप के नाम डिसाइड करने के बाद उन्हें क्लासीफाई कर दिया जाता है फलां ग्रुप ए ग्रुप या बी ग्रुप में। तो इसी तरह से टेक्सोनोमी की बात की जाए तो टेक्सोनोमी में आप स्टडी करेंगे किसकी? नेमिंग और क्लासिफिकेशन की। यानी कि कोई भी ऑर्गेनिज्म है उसे आप डिवाइड कर देंगे यानी क्लासिफाइड कर देंगे किस में? ग्रुप्स में और सब ग्रुप्स में, और उन्हें साइंटिफिक नेम दे देंगे, उसे किसका नाम दे देंगे? टेक्सोनोमी का। तो टेक्सोनोमी में आप एग्जांपल लिख सकते हैं होमोसेपियन। अगली ब्रांच को डिस्कस करें तो वो है एम्ब्रियोलॉजी। एम्ब्रियोलॉजी में आप स्टडी करते हैं डेवलपमेंट ऑफ एन एम्ब्रियो, यानी कि एक एम्ब्रियो से लेके जब तक एक नया इंडिविजुअल बनना है, उस नए इंडिविजुअल के बनने तक जो स्टडी होगी उसे किसका नाम दे देंगे? एम्ब्रियोलॉजी का। तो स्टडी ऑफ डेवलपमेंट ऑफ एन एम्ब्रियो यानी कि एक एम्ब्रियो की डेवलपमेंट की स्टडी से लेके नए इंडिविजुअल के बनने तक का जो नाम है उसे एम्ब्रियोलॉजी का नाम देंगे। मीन्स क्लास इसमें क्या है कि फर्स्ट 4 मंथ्स में वो होगा फिटस, फर्स्ट 4 से लेके नेक्स्ट जो मंथ्स होंगे उनमें वो क्या कहलाएगा? एक एम्ब्रियो कहलाएगा। तो उस एम्ब्रियो से लेके न्यू इंडिविजुअल के बनने तक का जो प्रोसेस है, टाइम है, उसकी स्टडी क्या कहलाती है? एम्ब्रियोलॉजी। जी, एम्ब्रियोलॉजी में अगर आप एग्जांपल लिखना चाहें तो जर्मिनेशन ऑफ सीड, यानी सीड के उगने का मरहला, बीज के उगने का मरहला। तो बीज उगने से लेके नए बीज के बनने तक का जो प्रोसेस है, उस स्टडी है, उसे किसका नाम दे देंगे? हम एम्ब्रियोलॉजी का नाम दे देंगे। एम्ब्रियोलॉजी के बाद हम स्टडी करेंगे पैलियंटोलॉजी को। पैलियंटोलॉजी कहते हैं स्टडी ऑफ फॉसिल्स। फॉसिल्स की जो स्टडी है उसे नाम देते हैं पैलियंटोलॉजी का। तो पैलियंटोलॉजी स्टडी ऑफ फॉसिल्स, फॉसिल्स की स्टडी कहलाती है पैलियंटोलॉजी। तो पैलेंटोलॉजी में देखा जाए तो ये क्या होते हैं? रिमेन्स। अब फॉसिल्स, फॉसिल्स के बारे में बड़े लोग नहीं जानते, तो फॉसिल्स के बारे में बताती चलूँ कि फॉसिल्स क्या हैं। रिमेन्स ऑफ एक्सटिंक्ट ऑर्गेनिज्म, यानी जो नापैद हो चुके जानदार हैं। एक्सटिंक्ट, एक्सटिंक्ट बोलते हैं नापैद हो चुके जानदार, यानी जिनकी अब एक भी नस्ल हमारे पास बाकी नहीं है। उन ऑर्गेनिज्म की जो नापैद जानदार हैं, उनकी जो बाकियात हैं यानी हड्डियाँ गली सड़ी जो हमारे पास मौजूद हैं, उसे किसका नाम दे देते हैं? फॉसिल्स का। और उन फॉसिल्स की जो स्टडी है उसे किसका नाम दे देते हैं? पैलियंटोलॉजी का। एग्जाम्पल इसमें आप डायनासोर की ले सकते हैं। अगर पाकिस्तान में बात की जाए तो ब्लैक डीर की भी आप एग्जाम्पल लिख सकते हैं, लेकिन आगे पाकिस्तान वर्ड ऐड कर देंगे। सोशियो बायोलॉजी की, तो सोशियो बायोलॉजी में आप स्टडी करते हैं सोशल बिहेवियर। किसका सोशल बिहेवियर? किसी भी एनिमल का जो माशरे में सोसाइटीज़ बना के रहते हैं, डेट मेक सोसाइटीज़, जो सोसाइटीज़ बना के रहते हैं, उनके जो सोशल बिहेवियर की स्टडी है उसे नाम दे देते हैं सोशियो बायोलॉजी का। एग्जाम्पल आप इसमें लिख सकते हैं सोशल बिहेवियर ऑफ ह्यूमन। किसी भी ह्यूमन का जो सोशल बिहेवियर है उसकी स्टडी क्या कहलाएगी? सोशियो बायोलॉजी। सोशियो बायोलॉजी के बाद हम डिस्कस करेंगे एंटोमोलॉजी। एंटोमोलॉजी क्या है? एंटोमोलॉजी में हम स्टडी करते हैं स्टडी ऑफ इंसेक्ट्स, यानी कि जो आपके पास इंसेक्ट्स होते हैं, इंसेक्ट्स कीड़े मकोड़े जो हैं उनके बारे में जो स्टडी है उसे किसका नाम दे देंगे? एंटोमोलॉजी का। एंटोमोलॉजी में क्लास आप लिख सकते हैं बटरफ्लाई और लेडीबग, कोई भी एग्जाम्पल ऐड कर सकते हैं। हम डिस्कस करते हैं पैरासाइटोलॉजी को। तो पैरासाइटोलॉजी के बारे में क्लास आपको पता हो, नेम से शो हो रहा है। पैरासाइटोलॉजी में आप स्टडी करेंगे किसकी? पैरासाइट्स की। तो पैरासाइट्स क्या है? हमारे पास मॉस्क्यूटो एक बहुत बड़ा पैरासाइट है, ठीक है। इसके बाद आप बात कर सकते हैं लीचीज, जिन्हें आप जोंके कहते हैं, और उसके अलावा लाइस जो जुम्मे हैं। अब पैरासाइट्स के बारे में डिस्कस किया जाए तो पैरासाइट्स क्या होते हैं? तो पैरासाइट्स ऐसे ऑर्गेनिज्म हैं डेट
टेक फूड एंड शेल्टर, एक तो जो खुराक लेते हैं और दूसरा पनाहगाह यानी अपने रहने की जगह लेते हैं। किससे? लिविंग होस्ट से, यानी अपने मेज़बान से, होस्ट से रहने के लिए जगह लेते हैं, खुराक लेते हैं। एंड इन रिटर्न, और बदले में उसे क्या करते हैं? हार्म देम, नुकसान पहुंचाते हैं। तो ऐसे ऑर्गेनिज्म जो फूड लेते हैं, शेल्टर लेते हैं एंड इन रिटर्न, और बदले में अपने होस्ट को क्या देते हैं? हार्म देते हैं, नुकसान देते हैं। क्या कहलाते हैं? पैरासाइट्स। और उन पैरासाइट्स की स्टडी क्या कहलाती है? पैरासाइटोलॉजी। एग्जाम्पल हम इसमें लीचीज लाइस भी लिख सकते हैं, मॉस्किटो भी लिख सकते हैं। उसके बाद हम डिस्कस करते हैं बायोटेक्नोलॉजी को। तो बायोटेक्नोलॉजी में क्या किया जाता है कि प्रैक्टिकल एप्लीकेशन, जो किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म की प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस की जो स्टडी है, जो किसके लिए होती है? टू मेक न्यू सब्सटेंसेस, नए सब्सटेंसेस बनाने के लिए। किसके लिए? फॉर द वेलफेयर ऑफ मैनकाइंड, किसी भी इंसानियत की फलाह बहूद के लिए, यानी कि किसी ह्यूमंस को या जो माशरे में इंसानियत है उसको बेनिफिट पहुंचाने के लिए जो लिविंग ऑर्गेनिज्म के प्रैक्टिकल एप्लीकेशन का यूज़ है, उसको हम किसका नाम दे देते हैं? बायोटेक्नोलॉजी का। फॉर एग्जांपल इंसुलिन का बनाना, वैक्सीन का बनाना, ये सब किसकी वजह से है? बायोटेक्नोलॉजी की वजह से। उसके बाद हम डिस्कस करते हैं नेक्स्ट ब्रांच को, इम्यूनोलॉजी। इम्यूनोलॉजी है हमारे इम्यून सिस्टम से रिलेटेड। तो इम्यून सिस्टम की जो स्टडी है, एनिमल्स के इम्यून सिस्टम की जो स्टडी है, उसे किसका नाम दे देंगे? इम्यूनोलॉजी का। अच्छा जी, हमारा जो इम्यून सिस्टम है वो क्या करता है? इम्यून सिस्टम डिफेंड करता है हमारी बॉडी को किसके अगेंस्ट? इन्वेडिंग माइक्रोब्स के अगेंस्ट। इन्वेडिंग माइक्रोब्स यानी जो हमारी बॉडी में पहुंच के हमें नुकसान पहुंचाने वाले माइक्रोब्स हैं, उनके अगेंस्ट, उनके खिलाफ ये इम्यूनोलॉजी का, यानी जो हमारा इम्यून सिस्टम है वो ऐसे सेल्स बनाता है कि वो इनसे लड़ते हैं और इन्हें हमारी बॉडी में एंटर नहीं होने देते, यानी नुकसान पहुंचाने नहीं देते। तो एग्जांपल हम लेंगे वाइट ब्लड सेल्स की। तो वाइट ब्लड सेल्स हमें हमारे इम्यून सिस्टम को क्या करता है? डिफेंड करता है इन्वेडिंग माइक्रोब से लड़ने के लिए, उन्हें नुकसान पहुंचाने नहीं देता। लास्ट ब्रांच को देखें हम तो फार्माकोलॉजी। फार्माकोलॉजी में हम स्टडी करते हैं ड्रग्स। फार्मा वर्ड कहाँ से निकला? फार्मेसी से। तो फार्मेसी में स्टडी किसकी? ड्रग्स की ना। तो ड्रग्स की जो स्टडी है उसे किसका नाम दे देंगे? फार्माकोलॉजी का। सिर्फ स्टडी नहीं बल्कि जो इसका अफेक्ट है ह्यूमन की बॉडी पे, उसकी भी जो स्टडी है वो क्या कहलाएगी? फार्माकोलॉजी। तो फार्माकोलॉजी को आप क्या कहेंगे? कि स्टडी ऑफ ड्रग एंड देयर अफेक्ट ऑन ह्यूमन बॉडी इज नोन एज फार्माकोलॉजी। एग्जाम्पल आप इसमें किसी भी ड्रग का नेम लिख सकते हैं, लाइक एस्प्रिन, पेनाडोल, ये दोनों पेन किलर, यानी इन दोनों का हमने एग्जाम्पल में ऐड किया फार्माकोलॉजी। जी क्लास, तो बायोलॉजी में इसके अलावा भी और बहुत सारी ब्रांचेज हैं, तो हमने इन 16 ब्रांचेज के बारे में डिस्कस किया आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग। अगर इन ब्रांचेज में से आपको किसी किस्म का कोई इशू है तो आप डिस्कस कर सकते हैं।